अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह पाक का एहसान है, फजल है, करम है कि अल्लाह ने हमें अपने दीन की निस्बत पर मिलाया। ये बहुत बड़ी निस्बत है। लोग यूं तो दुनिया में मुख्तलिफ मकसद के तहत मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, पार्टियां होती हैं, फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह होती है और ना जाने कैसे कैसे सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। लोग नोट के लिए मिलते हैं, वोट के लिए मिलते हैं, मुख्तलिफ मकसद होता है। फरमाया कि अल्लाह ने उन तमाम चीजों के लिए कोई वादा नहीं किया, लेकिन जो ईमान वाला अपने ईमान वाले भाई से महज अल्लाह के दीन की निस्बत पे मिलता है और मुसाफा करता है, तो उनके हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा देता है। इतनी बड़ी निस्बत। और हदीसों में आता है कि ऐसी मजलिसें जहां अल्लाह के दीन की निस्बत पे लगाई जाती है, ऐसी मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते हैं और कतार लगा देते, आसमान में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह जल्ले जलालहू व मनवालहू बावजूद जानने के, तफक्कुर के तौर पर, फख्र के तौर पर पूछता है कहां से आ रहे हो? अर्ज करते बारे ताला ऐसी जगह से आ रहे जहां कुछ बंदे और बंदियां, तेरे ईमान वाले बंदे और ईमान वाली बंदियां बैठी हुई है और तेरा जिक्र हो रहा है, तेरी बड़ाई बयान की जा रही है, तेरे दीन का मुज़ाकरा हो रहा है, तेरे हबीब पर दरूद पढ़ा जा रहा है। तो अल्लाह जल्ले जलालहू मनाउल फरमाता है कि तुम गवाह रहना, मैंने उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर दी। सुभान अल्लाह। तो इतनी अजमत है। ये जो मजलिस लगाई गई है, ये कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं लगा है यहाँ पे, यहाँ कोई फिल्म वाला नहीं आया है, कोई बॉलीवुड का एक्टर नहीं आया है, एक आप जैसा एक मामूली ईमान वाला भाई आया। हम जब उस दुनिया में थे तो हम इस लायक और काबिल भी नहीं थे कि मस्जिद में जूते चप्पल रखते वहां बैठे। अल्लाह ने इस दीन की निस्बत से, इस दीन की बरकत से मिंबर और मेहराब के पास बैठाया। इसलिए इस मजलिस की अजमत को अपने दिल में रख के बैठे। ये मामूली मजलिस नहीं है। आप अगर अपनी नियत को सही नहीं करोगे ना भाई, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाया? कुछ नहीं। खाली हाथ है, खाली हाथ चले जाएंगे। और बल्कि नियत के बिगाड़ की वजह से गुनाह अपने सर पे लाद कर जाएंगे। इसलिए नियत बुनियादी चीज है, अजमत बुनियादी चीज है। इसके बगैर कोई नफा नहीं मिलने वाला। ये ना देखे कि कौन आया है, ये देखे कि क्यों आया है। ये ना देखे कि कौन कह रहा है, ये देखे कि क्या कह रहा है। अल्लाह और उसके रसूल की बात करने आया हूं, ध्यान तवज्जो से सुनेंगे तो अल्लाह पाक बातों को दिल में उतारेगा और हिदायत के फैसले करेगा। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक इस मोहब्बत को तो तेरी मोहब्बत से बदल दे। कुल्लु मन अलैहा फान, अल्लाह ने कह दिया सब फना होने वाला, बाकी रहने वाला रहमान।
बाकी रहने वाला सिर्फ रहमान। तो उसकी हकीकत, उसकी मोहब्बत, उसका खौफ हमारे दिलों में होना चाहिए। हमारी जिंदगी का हर एक एक्शन, हर एक लम्हा, पल पल जो है वो अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। हाँ दोस्तों, इसके लिए बुनियादी चीज है कि अपनी नियतों को सही करें। ये हम नहीं आए यहाँ पे, ये मजलिस हमने नहीं लगाई है, ये अल्लाह ने लगाई है। क्योंकि अल्लाह आप लोगों से मोहब्बत करता है, अल्लाह हम सबसे मोहब्बत करता है और अल्लाह हमको हिदायत देना चाहता है, हमको नवाजना चाहता है। हाँ, क्योंकि आने वाला जो महीना है वो बड़ा कीमती महीना है। चंद रोज बचे हुए, बस चंद रोज, 5-6 दिन। इतनी बड़ी अज़मत वाला महीना है जिस महीने का नाम अल्लाह ने रखा। 11 महीनों का नाम अरबों ने रखा, लेकिन 12वां महीना रमजान ये अल्लाह ने रखा। उस महीने की बरकत से हमें नवाजने के लिए अल्लाह ने ये मजलिस लगाई, ताकि हमारे अंदर थोड़ी फिक्रें आ जाए, हम मुतफक्किर हो जाए, फिक्रमंद हो जाए और आने वाले महीने का हम इंतजार करें जिस तरह अल्लाह के नबी 2 महीने पहले से इंतजार करते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबुल शाबान व बल्लिगना रमजान, ये दुआ मांगते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 महीने पहले से इंतजार करते, कमर कस लेते थे अपनी, सहाबा को तरगीब देते थे कि महीना की अजमत बताते हैं कितना कीमती महीना, अल्लाह पाक इस महीने में क्या करता है। कहा कि रमजान का मतलब होता है जलना, जलना। रमजान का रोजों से और जलने से क्या मतलब हुआ? कहा कि अल्लाह पाक हर एक ईमान वाले के गुनाहों को जला देता है इस महीने में। कैसे जलाता है? कहा कि उसकी भूख की आंख से सारे गुनाहों को अल्लाह जला देता है। एक, दूसरा रोजा, तीसरा रोजा, चौथा रोजा, 5वां, 30वें रोजे पे जब पहुंचता है तो अल्लाह सारे गुनाह जला देता है। इसीलिए इसे रमजान कहा गया, शाहरुल रमजान। अल्लाह ने कलाम में इस महीने का जिक्र किया, शाहरुल रमजान। तो अल्लाह ने लगा ये मजलिस, मेरी हिम्मत और औकात नहीं है, मैं यहाँ पे आया, मैं भेजा गया हूं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने मुझे हिदायत तौफीक दी कि जाओ मेरे बंदे और बंदियां, उनके बीच में जाकर के मेरी बड़ाई बयान करो, मेरी ताकत को बयान करो, मेरी कुदरत को बयान करो, मेरी रुबूबियत को बयान करो, मेरे हबीब की सीरत को बयान करो, कामिल और अकमल दीन का मुज़ाकरा करो, तरगीब दो, समझाओ, समझाओ, इतना समझाओ कि तुम्हारी समझ में आ जाए। ये दावत की मेहनत है कि हर एक ईमान वाले को इतना समझाओ, इतना समझाओ, इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जाए। भाई बॉल को दीवार पे मारेंगे तो दीवार के अंदर जाता है क्या? अरे बोलो ना, वापस आता है। कहाँ जाता है? वापस आता है ना। हाँ, तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो मेरे पास वापस आ रहा है। ये आपको नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हिदायत का मोहताज हूँ और बहुत बड़ा हिदायत का मोहताज हूँ। बहुत मुझे हिदायत की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के ज्यादा गुनाह मैंने किए, मग़फ़िरत का ज्यादा मोहताज मैं हूँ। आप लोग तो बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग, हम तो शहर में रहने वाले, बॉलीवुड जैसी दुनिया में रहने वाले, बेइंतहा गुनाह की जिंदगी थी। तो मौत की आखिरी सांस तक के तौबा करना है। हाँ, क्योंकि एतबार मौत का है, एतबार जिंदगी का नहीं है। जिंदगी में तो मैं बहुत अच्छा अल्लाह वाला बन गया, लेकिन मैं सच में अल्लाह वाला हूं ये मौत के वक्त पता चलेगा। जब कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु मेरी जुबान पर आएगा,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरी जुबान पर आएगा तो मैं कामयाब हो गया। वरना भाई ये शोहरत तो उस जमाने में भी थी, बहुत शोहरत थी, लोग टूट पड़ते थे, लड़कियां टूट पड़ती थी। जहां हम शूटिंग करते थे वहां लड़कियां पागलों की तरह आके ऑटोग्राफ। उस टाइम तो ये मोबाइल नहीं था ना, सेल्फी का जमाना नहीं था, ऑटोग्राफ का जमाना था। तो लड़कियां अपने हाथों पे ऑटोग्राफ लेती थी। हमारे सर हाथ पे ऑटोग्राफ देते, लड़कियों के हाथ पकड़ के ऑटोग्राफ देते थे, वो जमाना था। तो शोहरत तो वहां भी थी, शोहरत यहां भी। शोहरत असल नहीं है, मकबूलियत असल है। मशहूर होना असल नहीं है, मकबूल होना असल है। मकबूल होना असल है। आप लोग मेरे जाहिर पे जा रहे हो, अरे आरिफ खान ने तो है दाढ़ी टोपी और इस्लामी लिबास पहन लिया और यार बहुत अच्छा बयान करता है। नहीं भाई, बयान तो गैर ईमान वाले लोग भी बहुत भारी करते हैं, बहुत भारी बयान करते हैं। वो असल नहीं है, असल जो है वो अमल है, असल जो नीयत है। हाँ, और हर आदमी अपनी कब्र में तन्हा जाएगा, कोई किसी की कब्र में नहीं आएगा। हर आदमी अपने अमाल को लेकर जाएगा, बादशाह भी जाएगा और फकीर भी जाएगा। बादशाह अपने साथ तख्त और ताज लेकर नहीं जाएगा और फकीर अपने साथ कटोरा लेकर नहीं जाएगा। हर आदमी अपने ईमान और आमों को ले जाएगा। मैं मेरी कब्र में जाऊंगा, यहाँ मौजूद हर आदमी अपनी अपनी कब्रों में जाएगा। हाँ, वहाँ दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया का नाम, पैसा, महल कुछ नहीं जाएगा भाई। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह था, पूरी दुनिया पे हुकूमत किया। मौत के वक्त अपने वजीर को बुलाया और कहने लगा, जब मैं मर जाऊं मुझे कब्र के गड्ढे में डालना, तो मेरे दोनों हाथ को कब्र के बाहर रखना। बादशाह सलामत, क्या कह रहे हो आप? ये लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? लोग कहीं इतना लालची था कि मरने के बाद में भी हाथ फैला रहे। कहा नहीं, मैं ये दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ, रहती दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ कि सिकंदर बादशाह जिसने सारी दुनिया पे हुकूमत की, जब दुनिया से गया तो खाली हाथ गया। तो नियत भाई, ये ऐसी मजलिसें अल्लाह पाक ने पूरे आलम में लगाई है। दावत और तबलीग जिसकी बरकत से, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तब्दील हुई। हाँ, तबलीग का मतलब होता है तब्दील होना। जो तबलीग में लगता है वो तब्दील हो जाता है। तो मेरी जिंदगी भी तब्दील हो गई। अल्लाह ने ऐसी मजलिस से सारे आलम में लगाई, बहुत सारे शहरों में, हिंदुस्तान में तकरीबन हर सिटी में जाना हुआ, बाहर मुल्कों में जाना हुआ, वेस्ट इंडीज गए, क्यूबा गए, अफ्रीका गए, अल्लाह ने वहां भी लगाई ऐसी मजलिस। हाँ, अल्लाह ने हुज्जत कायम कर दी। कल कयामत में कोई ये नहीं कह सकेगा मुझे समझाने वाला नहीं आया था, मुझे कोई बतलाने वाला नहीं आया। फरिश्ते जब देखेंगे कि फौज का फौजदार लोग जहन्नम में जा रहे हैं, तो पूछेंगे तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं आया था? तुमको कोई बतलाने वाला नहीं आएगा? कोई नहीं आया था तुम्हारे पास? कालू बोला कज्जाम नजीर आया था, लेकिन हमारे अकलों में पर्दे पड़ गए थे, हमारी समझ में नहीं आया, हमने उनकी नहीं मानी। फिर बंदा कहेगा रब्बना समिअना फरजिअना नामल सालिहिन मुकिनुन, अल्लाह मैंने देख भी लिया, सुन भी लिया, समझ भी लिया, अल्लाह एक मौका दे दे, दुनिया में जाऊंगा और फिर तेरी ईमान कराऊंगा। आ जाएगा ना, अब मौका नहीं मिलेगा। तो अल्लाह लगाता है इसकी मजलिसें, इसकी अजमत को लेकर बैठना है और अपनी नीयत को दुरुस्त करके बैठना है। नीयत बुनियादी चीज है। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बुखारी शरीफ किताब, हदीस की सबसे बड़ी किताब, ऐसी किताब को जिसको पढ़े बगैर दुनिया का कोई आलिम नहीं बन सकता, उसमें पहली हदीस जो लिखी है वो यही लिखी है।
इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है। देखो बैठे नहीं, उठ के चले जा रहे हैं। बड़े महरूम है ये बंदे जो उठ के चले जा रहे हैं। कोई उज्र है, कोई बुजुर्ग है, पेशाब का तकाजा है या कोई मसला है तो जा सकता है, लेकिन नौजवान तो बैठे ना भाई, ना उठे। ज्यादा मैं भी थका हुआ हूँ, बहुत लंबा सफर करके 2000 किलोमीटर का सफर, फ्लाइट से 3 घंटे का फ्लाइट। बैंगलोर में रहता हूँ मैं अभी, बैंगलोर से कलकत्ता आया, कोलकाता से फिर जो है इधर पे 8 घंटे लग गए पहुंचने, इतना ट्रैफिक। और आया बस फ्रेश हुआ, खाना खाया और इधर आ गया। तो मैं भी थका हूँ, ज्यादा बात करने की मेरे भी ताकत नहीं है, आप जैसा ईमान वाला इंसान ही हूं। तो मैं ये कह रहा था कि बुखारी शरीफ जो किताब है उसमें सबसे पहली हदीस ये लिखी गई, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो अपनी नियतों को सही करके बैठे, ये ना देखिए कौन आया है, ये देखिए क्यों आया है, ये देखिए कौन कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है। तो मेरी तो मकसद ये है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। अल्लाह ने मुझे इस हिंदुस्तान के अंदर एक इबरत बनाया, लोगों के लिए एक नमूना बनाया। हाँ, मैंने कहा ना कि कोई नहीं कह सकेगा हमको कोई समझाने वाला नहीं है, बतलाने वाला नहीं। तो अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है, ये हुज्जत कायम हो गई, मेरा आना आप लोगों की जो हक में हुज्जत कायम हो गई। अल्लाह ताला का कायम में पूछेगा, मैंने तुम्हारे सामने आरिफ खान को नहीं भेजा था, वो कैसी दुनिया में था, कितने गुनाह भरी दुनिया में था, कितने बड़े हराम के अंदर मुब्तला था, मैंने उसको हिदायत देकर तुम्हारे सामने भेजा, तुमने अपनी उसकी बात सुनी, तुमने उसको देखा, सेल्फी खींचा तुमने उसके साथ में। अरे मेरे को तो लोगों ने यार फोटो वाला बाबा बना दिया यार, फोटो वाला बाबा। हद होती है भाई, जिस चीज को हमने थूक दिया, जिस चीज को हमने ठुकरा दिया। हाँ? अब जो इतने बड़े स्क्रीन के ऊपर हम नाचते गाते थे, अब लोग ये मोबाइल ले लेके फोटो उतारते, अच्छा नहीं लगता भाई। तो हमको देख करके आप भी ऐसा सोचो कि हम भी भाई ऐसा क्या करें जो अल्लाह के हुक्म पर आ जाए। मैं नहीं कहता मेरे जैसा बन जाओ, मैं कहता हूं कि सहाबा जैसा बन जाओ, क्योंकि हमारे लिए इस दुनिया के अंदर नमूना और आइडल जो है वो सहाबा की जिंदगी है, सहाबियात की जिंदगी है। हमारे भाई ईमान वाले, हमारी बहनें ईमान वाली दीन की मेहनत में लगे, दावत की मेहनत में लगे। हमारी जिंदगी दावत की मेहनत में लगने से बदली है। 3 दिन गए, 3 दिन से भी 4 महीने गए, कई बार 4 महीने गए, दीन सीखे। हम सब सीखते हैं, दुनिया का इल्म सीखते हैं, पढ़ाते अपने बच्चों को, पढ़ाते लिखाते, खुद भी हम पढ़े लिखे, डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, साइंटिस्ट बनाते, IAS ऑफिसर। कोई इनकार नहीं है, बनाओ भाई, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, IAS ऑफिसर बना, IPS बना, जो बनाना है बनाओ, लेकिन पहले तो इंसान बनाओ ना। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में इंसान नहीं बनाया जाता है। हाँ, डॉक्टर बनाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है, इंसान नहीं बनाया। इंसान बनाने वाली चीज जो है वो दीन है, दीन। बस दीन इंसान को इंसान बनाएगा। अगर दीन नहीं होगा तो इंसान जानवर से ही बदतर है। ज़लूमन जहूला कहा, जालिम भी है और जाहिल भी है। तो दीन सीखेंगे क्या? मदरसे हम जा नहीं सकते, अब हमारी उम्रें नहीं रही कि हम मदरसे में जाकर छोटे बच्चों के साथ में बैठ करके दीन सीखें। तो अल्लाह ने एक आसान तरतीब बनाई, दावत और तबलीग की मेहनत। ये 3 दिन, 40 दिन, 4 महीने अल्लाह के घर में जाकर फरिश्तों वाले माहौल में रहकर दीन सीखे, दीन सीखे। जब दीन आएगा अल्लाह की रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, जिंदगी में चैन आएगा, सुकून आएगा, अमन अमान आएगा। दीन के बगैर सब कुछ रहेगा लेकिन कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा वही हाल था। इज्जत, दौलत, शोहरत, औरत, 4 चीजें जिसके पीछे दुनिया भागती है, वो कमबख्त हमारे पास में एक रात में अल्लाह ने कदमों में डाल दिया था। हाँ, वो भी अल्लाह ही नहीं डाला था।
जिसको जिस लाइन से मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। बस आदमी की नीयत अगर हलाल की तरफ से लेगा तो अल्लाह हलाल की तरफ से देता है, हराम की तरफ से लेगा तो हराम की तरफ से देता है। ईमान वाले को भी अल्लाह ही देता है और गैर ईमान वाले को भी अल्लाह ही देता है। मस्जिद में जाकर मांगने वाले को भी अल्लाह ही देता है और मंदिर में जाके मांगने वाले को भी अल्लाह देता है। चर्च में जाके मांगने वाले को भी अल्लाह ही देता है, पत्थर से मांगने वाले को भी अल्लाह ही देता है। तो उस जमाने में हमने उस तरीके से मांगा, भाई दूध वाला दूध लाता है, दूध देता है, तो आदमी के इख्तियार में कि वो पाक बर्तन मिले या नापाक बर्तन मिले। देने वाला तो पाक दूध दे रहा है, अब बंदा उसको नापाक बर्तन मिलेगा तो दूध नापाक हो जाएगा, पाक बर्तन मिलेगा तो पाक रहेगा। तो उस जमाने में हम नापाक बर्तन में ले रहे थे, तो अल्लाह ने इज्जत, दौलत, शोहरत, औरत सब दिया, लेकिन क्या नहीं था हमारे पास? दिल का सुकून नहीं था, चैन नहीं था, करार नहीं था। अल्लाह ने साफ कह दिया अपने कलाम में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, हमने दिलों का चैन और इत्मीनान अपने जिक्र में रखा है। और अल्लाह का कलाम जिक्र है और दीन पूरा का पूरा जिक्र है। दीन अल्लाह के हुक्मों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से पूरा करने का नाम दीन है। और दीन जिसकी जिंदगी में होगा अल्लाह उसको सुकून देगा, उसके दिल को इत्मीनान देगा, चैन देगा। आज लोगों के बाद में सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है, परेशान है लोग, परेशान है लोग अंधेरे से इस कदर कि जला देंगे दुनिया को रोशनी के लिए। बेदीनी की आंख लगा करके लोग समझ रहे हमारी जिंदगियां रोशन हो जाएगी। अरे मेरे भाई, आंख से दुनिया रोशन नहीं होगी, जिंदगी रोशन नहीं होगी, आंख से तो जल जाएंगे। रोशन करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिराग जलाया था। चिराग, एक चिराग से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, 1.25 लाख चिराग जलाए और सारे आलम को रोशन किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने